हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं डियर आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। सिचुएशन कुछ भी हो, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। तो डियर, आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़। क्या होगा आपकी प्रेम कहानी में अगला अध्याय, आपका नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको इंट्यूटिवली जो कार्ड अच्छा लग रहा हो वो पसंद कर लीजिएगा। और अगर आपको कार्ड्स में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर रखे हुए ये हार्ट्स, इनमें से कोई एक हार्ट अपने लिए चुन लीजिएगा। आपको जो भी पसंद आ रहा हो वो आप चुन सकते हैं। तो रीडिंग अगर आपके पास आई है, आपने इसे क्लिक किया है, तो इसमें आपके लिए मैसेज है, क्योंकि यूनिवर्स कोई भी काम बेवजह नहीं करती है। हर एक काम के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो ये सोचकर इस रीडिंग को पॉजिटिवली देखिएगा कि इसमें जो भी बताया जा रहा है उसमें आपके लिए क्या मैसेज है, आपको इससे क्या मैसेज लेना है। और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखनी है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आप जैसे कुछ और भी लोग हों ज़रूरतमंद, जिनको एडवाइस की ज़रूरत हो, जिनको कुछ मैसेजेस की ज़रूरत हो, तो उन तक भी ये मैसेज पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेकर आए हैं जो हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ये वाला कार्ड चुना है स्टार एंसेस्टर का, तो इसमें आपके लिए मैसेज है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मे बी आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हों, आपका रिलेशनशिप गैलेक्टिक बीइंग से होता हो, या आपको अक्सर डाउनलोड्स होते हों, आपको सडन कुछ मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स की ओर से। सम टाइम आप उनको कैच कर लेते हैं, सम टाइम आप उनको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर ये कार्ड रखा हुआ है, ये हम बाद में देखेंगे। इसमें एक मैसेज है आपके लिए, इसको हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। शुरू करते हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़ क्या होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइड करें हमारे व्यूवर्स की लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड से चेक कर लेते हैं, उसके बाद टैरो कार्ड से देखेंगे। थैंक यू। नंबर 6 वीनस का नंबर है, और हो सकता है कि आपकी राशियां या आपके पर्सन की राशियां एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती हैं। एनवी, आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़ मुझे जो दिख रहा है, इसमें आप और आपके पार्टनर इस फेज़ में चल रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं।
तो अगले फेज़ में आपको इन सब चीज़ों से क्लियरिटी मिलेगी, इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। यहाँ पर देखिए, ये अंदर डार्कनेस है और यहाँ बाहर एक क्लियर विज़न है। तो अगले फेज़ में कुछ बातें जो आपकी लव लाइफ में अभी अनफोल्डेड नहीं हैं, वो कुछ बातें आपके सामने निकल कर आएंगी। अगला है एंग्जाइटी, नंबर 9। नंबर 9 एक कर्मा कंप्लीसन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ का जिसमें आपने बहुत सारे बैड कर्मा डील किए हों। हो सकता है कि ये आप पास्ट लाइफ से कैरी करके ला रही थी और इस वजह से आप काफ़ी एंग्जाइटी फील कर रही हैं और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रही हैं। आपको ये फील हो रहा है कि कोई भी आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपके नज़रिए से नहीं देख रहा है चीज़ों को, लोग अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। तो इन सब बातों को सोचकर आपको एंग्जाइटी हो रही है। अगले फेज़ में आप इस एंग्जाइटी से बाहर निकल पाएंगी। मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन का काम होता है हमेशा ही अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, क्योंकि मैजिशियन के पास पावर होती है कि वो हर चीज़ क्रिएट कर सकता है। एक क्रिएटर की पावर होती है मैजिशियन के अंदर, और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैजिशियन की तरह से ही अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, काइंड हार्टेड हैं और आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर लेती हैं। तो अगले फेज़ में आपको बहुत सारी क्योस, बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है। डोर टू वैल्यू। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, उनको आपकी कीमत पता चलेगी, उनको आपकी वैल्यू होगी, उनको ये एहसास होगा कि आप एक अलग पर्सन हैं। आप किसी से भी किसी मकसद की वजह से या किसी मतलब की वजह से नहीं जुड़ते हैं। आप एक लॉयल हार्ट रखते हैं और इस लॉयल हार्ट की वजह से आपको अक्सर धोखे मिलते हैं, आप धोखा खाते हैं, लेकिन फिर भी आप टूटे हुए दिल के साथ भी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपको अच्छाई पर भरोसा है। आप बिलीव करते हैं कि लाइफ में सब अच्छा होगा, अच्छा करेंगे, अच्छा ही मिलेगा, बेशक थोड़ा देर से मिले। इस सोच के साथ आपकी जो जर्नी आगे बढ़ रही है, उसमें अगले फेज़ में आपको एक अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से फेस कर रहे हैं, पैसे की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये परेशानी ख़त्म होने वाली है। द वर्ल्ड एंड वॉकिंग अवे। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, आप किसी पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रही हैं या वेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। बहुत सारे क्योस हैं इसमें, बहुत सारी परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ईगो क्लाइसिस की। तो अगले फेज़ में आप दोनों के ईगो क्लियर होंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी ओर लॉन्ग ड्राइव करके आए, या फिर आपका पार्टनर आपके लिए जर्नी करके आए, ट्रैवल करके आए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल दिख रही है। वॉकिंग अवे। बैड कन्फ्यूजन, बैड सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ से वॉक अवे करने वाली हैं। और जो सिचुएशन अभी स्टक है आपके लिए, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा और उसके बाद ब्लॉसमिंग अबंडेंस। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। हाई प्रिस्टेस, जैसा कि कार्ड में निकल कर आया है, स्टार एंसेस्टर। तो आप लोगों में से कुछ लोग स्टार सीड्स हैं।
मुझे यहाँ पर इंडिगो स्टार सीड्स की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रंस, यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रंस नाउ। अगर आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे या करेंगी तो ये बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी यूनिवर्स की, और आपको गॉड की तरफ से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ एक्यूरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। कुछ चीज़ें अगर अभी उलझी पड़ी हुई हैं तो उनके लिए एक बेस्ट टाइम आएगा आपको, तब आप उनको अपने आप ही अनफोल्ड होता हुआ देखेंगी। Receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। देखिए, आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं और यूनिवर्स अगर आपको कोई साइन दे रही है तो उस साइन को एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि आप एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखती हैं अपने अंदर। आप स्टार सीड्स हो सकती हैं और आपको जो मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं वो आप दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को उनके बारे में बताएं। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कुछ चार्म्स और कुछ कीवर्ड्स। एंडलेस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर ये रिलेशनशिप आपको ये लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का है तो ये एंडलेस है, इस रिलेशनशिप का एंड नहीं होता है। एडोरेबल, आप बहुत एडोरेबल हैं और आपका पार्टनर आपको एडोरेबल समझते हैं। लव, प्योर लव दीजिएगा और बदले में आपको क्या मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी को फैलाना है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। अवेकन, आप लोग अवेकन सोल्स हैं। एरोगेंट, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रही हैं या कर रहे हैं जो काफ़ी एरोगेंट है, घमंडी है। फियरलेस, कुछ फियरलेस बनना है, सिचुएशन कोई भी हो, डजेंट मैटर। ये कुछ इनिशियल्स हैं, WOXZJ Q 2 टाइम आया हुआ है, तो मे बी आप दोनों सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स के लिए ही ये मिरर इमेज आती है। ओके, FE, ओके। चार्म है यहाँ पर ट्री, कोई आपके साथ फैमिली ट्री बनाना चाहता है या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं अभी, वो इस रिलेशनशिप को और ग्रो करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सूखते हुए पेड़ की जड़ों में पानी डालना चाह रहा है, जैसे कोई सूखते हुए पौधे को पानी दे रहा है, पानी देने की कोशिश कर रहा है, उस पौधे को जान डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। एंजल्स विंग्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एंजल्स आपको टाइम टू टाइम मैसेजेस दे रहे हैं। उनके मैसेजेस को समझिएगा, अट्रैक्ट करिएगा। चलिए फाइनली देख लेते हैं यहाँ क्या है आपके लिए। लीव एवरीथिंग बिहाइंड, जो सिचुएशन, पर्सन, कंडीशंस आपको परेशान कर रही है, आपके लिए बेटर नहीं है, उसको पीछे छोड़ दीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। हर सिचुएशन से मूव ऑन करते जाइएगा, उनको ज़्यादा बॉदर मत कीजिएगा, अपने माइंड पर बोझल लेकर नहीं चलना है, लाइफ को लाइटली जीना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 2, हमारे जिन भी व्यूअर्स की
चॉइस ये वाला कार्ड है सी वुल्फ। अनलेस द वाइल्ड विद इन, अपने अंदर के जंगलीपन को जागने दीजिए। अपने अंदर के जंगलीपन को जागने से मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएं, लोगों को परेशान करें, जानवरों की तरह से बिहेव करें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर करेज लेकर आइए। अगर लोग आपको बैडली ट्रीट कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, वॉक अवे, उन लोगों से दूर हो जाइएगा। अपने अंदर की क्षमता को जगाइएगा। कौन आपके साथ खड़ा होगा, कौन नहीं होगा, डजेंट मैटर। आप अपने लिए खड़ी हुइए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने अंदर की पावर को जगाना है, अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। चलिए, ये जो हार्ट पर मैसेज लिखा है इसे हम रीडिंग के बाद में देखेंगे। चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़ क्या होगा। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ रहती है और ये अक्सर होता है कि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ उस वक्त नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 21 स्ट्रेटजी। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। गाइड करें। बॉटम ऑफ डेक, सिक्स्थ चक्रा, आर्केंजल मेट्रोट्रॉन। देखिए गाइज, यहाँ पर अगर आप लोग किसी तरह का कोई रिचुअल करते हैं, ध्यान करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग का काम करते हैं, तो यहाँ आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है इस वक्त। हो सकता है इस वजह से आपको हल्का सिर दर्द रहता हो, या आपकी आईब्रोज़ के बीच में आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन फील होता हो, दर्द महसूस होता हो, ऐसा लगता हो कि यहाँ पर कोई चीज़ चुभ रही है, तो ये आपकी थर्ड आई चक्र ओपन होने के लक्षण हैं। हो सकता है कि आप ध्यान या मेडिटेशन वगैरह करते हों, किसी तरह का कोई रिचुअल करते हों, या कुछ लोगों का ऐसे भी ओपन हो जाता है जिन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ वर्क किया होता है, अपने अंदर इनर वर्क किया होता है, पूजा पाठ में बहुत बिलीव किया होता है या करते हैं, उनका भी थर्ड आई चक्रा अपने आप ओपन हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं लाइफ में जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो जाती है। तो इस वक्त मुझे कुछ व्यूअर्स का थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। नंबर 21, नंबर 3, नंबर 17, 20, 33। आपको कुछ मेजर नंबर्स दिख सकते हैं और ये मास्टर नंबर्स होते हैं। 333, 444, 111, 1111, ये सभी मास्टर नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स हैं। हो सकता है कि ये आपको दिखते हों और आपकी लाइफ के आगे के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहे हों। तो अगर बार बार एक ही नंबर आपको दिख रहा है तो उस पर फोकस करिएगा, गूगल करिएगा और देखिएगा कि आपको वो क्या बता रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। तो सबसे पहला है स्ट्रेटजी। यहाँ पर मुझे की दिख रही है, ये की लगी हुई है, जैसे कि कोई डोर ओपन हो रहा है। अभी तक दरवाज़ा बंद था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, फाइनली चाबी मिल चुकी है, गेट ओपन होने जा रहा है। कोई व्यक्ति या तो आपका पार्टनर किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपको पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी मैसेजेस करते हैं और करके डिलीट कर देते हैं। ये समटाइम कोई चीज़ आपको सडन सेंड करते होंगे और फिर सडन ही उसको डिलीट कर देते होंगे। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनको अप्रोच करो। नंबर 17,
मे बी आप लोगों को नंबर 717 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। यहाँ पर मुझे यूनियन दिख रहा है। आपकी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में मुझे आप दोनों का यूनियन होते हुए दिख रहा है। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आप तक आने के लिए स्ट्रेटजी बना रहा हो, किसी तरीके से वो आप तक पहुँचना चाहते हैं। एनवी, कुछ लोगों ने कोशिश की है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की। फाइनली ये लोग आपकी लाइफ से दूर होंगे, ये आपके रास्ते से हटेंगे। जितने भी कांटे अभी तक फैले हुए थे आपकी लव लाइफ में और सारे वाइप हो जाएंगे, सारे क्लीन हो जाएंगे। और फाइनली डोर टू रोमांस, फाइनली आपके लिए रोमांस के दरवाजे खुल रहे हैं। आप दोनों हो सकता है कि फरवरी में वैलेंटाइन डे एक साथ ही एंजॉय करें। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक ग्रीन तारा। स्टार्ट डिलीटिंग, आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। ओके, देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करके, आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, उसके बाद भी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आ रहा है और आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आप ग्रीन तारा माँ से हेल्प मांगिएगा, वो आपकी मदद करेंगी। और ग्रीन तारा मंत्र आप चैंट कर सकते हैं या उसको अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। ओम तारे तू तू रे सोहा, वो सुनिएगा, उस काफ़ी कामिंग है और आप लोगों को अंदर से बहुत पीस और जॉय फील होगा जब आप ये सुनेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला आपका कार्ड निकल कर आया था गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिलने वाली हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं, बस आपको उनको ग्रैब करना है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, आपके पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी ख़राब चल रही हैं, बहुत जल्दी ये सही होंगी। रिसेप्टिविटी, यूनिवर्स आपको जो भी गाइडेंस दे रही है उसको एक्सेप्ट करिएगा, अचीव करिएगा, देखिएगा कि वो आपको किस तरीके से मैसेजेस दे रही हैं। मे बी आपको बटरफ्लाइज दिख रही हों, मे बी आपको फ्रॉग्स दिख रहे हों, मे बी आपको लीव्स दिख रहे हों, मे बी सडन आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हों जो कभी आपने फील नहीं की हों, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ होता है, तो वो एक मैसेज है यूनिवर्स का, उसको समझने की कोशिश करिएगा। द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, तो आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उनको निकालिए, बाहर लेकर आइए। चलिए अब चेक कर लेते हैं आपके लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं। कीवर्ड्स हैं फियरलेस, फियरलेस बनिएगा। इंट्यूटिव, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं। यूनिक हैं, लोगों के जैसे नहीं हैं, अपने आप को उनके साथ मैच करने की कोशिश मत करिएगा। एडोरेबल, एंजल्स आपको बहुत एडोरेबल मानते हैं। जेलिस, सम टाइम आप दूसरों से जेलिस करते हैं उनकी लव लाइफ को देखकर। इंचेंटिंग, चलिए यहाँ से देख लेते हैं
आपके लिए इनिशियल्स क्या हैं? KB। मुझे यहाँ कबीर सिंह क्यों नज़र आ रहा है? क्या आप या आपके पार्टनर कबीर सिंह मूवी के गाने बहुत सुनते हैं या पसंद करते हैं, या इस मूवी से आपका कोई कनेक्शन है, या आप दोनों साथ में ये मूवी देखने गए थे? कैप्रिकॉर्न, ये उनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है। Q, H, O, A एंड Q। चार्म यहाँ पर एक निकल कर आया है। आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से आपके साथ हैं। आपको बेशक वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर H है, N है, ट्री है, लाइफ ट्री। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही हैं, इस वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। टीथ, हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो और लोग या आपका पार्टनर आपको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। आउल, ये पर्सन काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का नेचर काफ़ी जॉली है, लाइट हार्टेड है। C, ये यहाँ पर एक और इनिशियल है। चलिए अब फाइनली देखते हैं कि इसमें क्या मैसेज है आपके लिए। मोस्ट ब्यूटीफुल, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, या आप अपने पार्टनर को ब्यूटीफुल या हैंडसम देखती हैं या देखते हैं। तो डियर, ये है रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 3। तो हमारे ग्रुप नंबर 3 ने चुना है सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आप लोगों को टैरो रीडिंग बहुत पसंद है डियर। आप लोग ज्योतिष वगैरह में भी बहुत बिलीव करते हैं। आपको ज्योतिष के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। आप रहस्यमयी दुनिया की चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, या आपको इस टाइप की मूवीज़, हॉरर या एडवेंचर मूवीज़ बहुत पसंद आती होंगी। और यहाँ पर मुझे एक शब्द चैनल हो रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन। या तो आपने ये मूवी देखी है, या आप पर इस मूवी का इम्पैक्ट है, या आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। आप हर एक चीज़ को अपने लिए एक लेसन की तरह से देखते हैं। यहाँ पर ये जो मैसेज है ये हम बाद में रीड करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़ क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। गाइड करेंगे यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर भी मून की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नंबर 45, नंबर 22, नंबर 7, 8 एंड नंबर 11।
आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़ बहुत ही मिरेकुलस होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, नंबर 45, नंबर 22, नंबर 11, मे बी आप 22, 222, 111, 1111, 459, 914, इस तरह के कुछ नंबर्स देख रहे हो। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू। फोकस करिएगा उन पर और देखिएगा कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट फेज़, आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, यिन और यांग, इनको ये लगता है कि आपका इनके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है। इन्होंने कई जगह ट्राई किया, कई लड़कियां इनकी दोस्त होंगी और हो सकता है कि इन्होंने हुकअप्स भी किए हों, लेकिन फाइनली ये जो दिल है ना इनका, ये कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इनको रह कर आपकी याद आ रही है और इनको ये फील हो रहा है कि इनका आपके साथ कोई अंदरूनी कनेक्शन है, कोई इनर कनेक्शन है। आपकी आत्मा इनके साथ जुड़ी हुई है और ये पर्सन कितनी भी लड़कियों से मिले हों, कितनी भी इनकी फ्रेंड्स हों, लेकिन इनको कहीं वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो पीस, वो मन की शांति नहीं मिलती है जो इनको आपके पास मिलती है। ये फाइनली आपके पास आएंगे, अपॉलॉजी करेंगे, क्योंकि इनको मन का सुकून नहीं मिल रहा है। इनको जो मन की शांति आपके साथ मिलती थी, ये इनको कहीं नहीं मिल रही है। ये फाइनली आपके रिश्ते को और इस रिश्ते की गहराई को समझ चुके हैं। इनको ये पता है कि इस रिश्ते की जड़ें इनके दिल में बहुत गहराई तक हैं। ये चाहें भी तो भी उनको निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते हैं। ये सब चीज़ें इनके साथ ही डिस्ट्रॉय होंगी। इनको ये भी एहसास हो चुका है, जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में वो इनके मरने के बाद ही ख़त्म होंगी। इनको ये फीलिंग है आपके प्रति। जिस भी थर्ड पार्टी से थे ये पर्सन, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, उससे ये बाहर निकलेंगे। फाइनली नेक्स्ट फेज़ में ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन आपके साथ थोड़े से इनडिसाइसिव रहेंगे, क्योंकि इनको फैमिली भी चाहिए और आप भी चाहिए। इनको दोनों ही चाहिए अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन रिश्ते में आगे सुकून आएगा, शांति आएगी। आप दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। कॉर्नोकोपिया, अबंडेंस है जीवन में, खुशियाँ हैं, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की कमियों को समझेंगे, उनको दूर करेंगे और एक बिग प्रॉमिस आपकी ओर आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्रोकन हार्ट। आपके दूर रहने से ये पर्सन खुद खुश नहीं है, आपके दूर हो जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको दर्द है, इनको तड़प है, इनको तकलीफ़ है, आपके लिए क्रेविंग है। ये खुश नहीं है आपसे दूर रहकर। ओ माय गुडनेस, देखिएगा बैक टू बैक खूबसूरत कार्ड्स। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बटरफ्लाई मेडेन, ओह, आपके पर्सन इस वक्त बहुत बेचैन है और जिस तरीके से ये कार्ड निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन किसी तरीके से मुंह को बंद किए हुए हैं। चेन लगा रखी है होंठों पे। बॉटम ऑफ डेक, बॉडीज ऑफ द वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। कुछ यहाँ पर व्यूअर्स हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं या इनके पार्टनर की एनर्जी है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन, इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और आप भी बहुत सारी चीज़ों को समझ रही हैं, अपनी लाइफ में रियलाइज़ कर रही हैं कि आपकी खुद की वैल्यू
मैटर करती है। आप अपने लिए खड़ी हों, अपने लिए स्टैंड लें और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ऐसा यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। यू आर द मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट द क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाहिए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ पर या उस पर्सन पर या उस जॉब पर ही फोकस करना है। अगर एक बार में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जिस पर आपका स्ट्रांगली फोकस होगा वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। अपने आप को सेव करिएगा, हर किसी को अपने पॉजिटिव ऑरा में एंट्री मत दीजिएगा। यू आर यूनिक। क्योंकि अक्सर होता है डियर, जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड सोल्स होती हैं, वुंडेड सोल्स उनकी ओर आने की कोशिश करती हैं। क्योंकि वुंडेड सोल्स, कार्मिक पैटर्न के लोग आपकी ओर आएंगे। कार्मिक लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सक कर सकें। आपकी एनर्जी से उनको एनर्जी मिलती है और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अपनी एनर्जी को सेव करके बढ़ सकें आगे। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइएगा और बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को याद करना, उस पर फोकस करते रहना या अपनी सारी एनर्जी उसी पे लगा देना ठीक नहीं है। अपने लिए एनर्जी को सेव करिएगा। चलिए चार्म्स देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या चार्म्स यहाँ निकल कर आते हैं। कुछ इनिशियल्स भी होंगे यहाँ पर, कीवर्ड्स। ओके, हरी अप। अपनी जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, उनको ग्रैब करिएगा, सोचते मत रहिएगा। ट्रस्ट कीजिएगा कि गॉड आपके लिए जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स हों, वो जल्दी रिलीज़ होने वाली हैं। ऑब्सेशन, किसी पर्सन का आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पर। पीसफुल, रिलेशनशिप को पीसफुल बनाइएगा, गो विथ फ्लो चलिएगा। बोल्ड बनिएगा, करेजियस बनिएगा। जो बेवजह आपको परेशान करते हैं उनको नो बोलिएगा और अपने डोर को क्लोज़ कर लीजिएगा। ऐसे लोगों को एनर्जी नहीं देनी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। एडोरेबल, यू आर एडोरेबल। पेशेंस, हैव पेशेंस, एवरीथिंग अनफोल्डेड फॉर यू। आउल, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। आप या आपका पर्सन बहुत वाइज हो सकता है और किसी तरह का इन्होंने कोई डिग्री वगैरह ली है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं और आप भी काफ़ी वाइजली चीज़ों को देखते हैं। स्टार्स, आपकी विश कम ट्रू। आपकी कोई एक विश ग्रांटेड हो रही है यूनिवर्स की ओर से। ट्री, मे बी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। आपको बहुत जल्दी कोई ऐसी जॉब मिलेगी या ऐसा बिजनेस आप ओपन करने वाले हैं जो आपकी लाइफ टाइम की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर मुझे क्वीन विक्टोरिया की दिख रही है पोर्ट्रेट। कुछ रिलेशन हो सकता है आपका उससे। यहाँ पर इनिशियल है एस। कैंसर, KWXO। लाइफ ट्री 2 बार आया है। ओ माय गुडनेस, विश कम ट्रू, मतलब 2 बार स्टार आए हुए हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी विश, दो इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यूनिवर्स ने ग्रांट कर दिया है उनको। ओके, इंट्यूटिव हैं आप लोग। मास्क, किसी पर्सन का मास्क उतरने वाला है। एन, यहाँ पर लीफ है, रिलेशनशिप में नयापन आ रहा है। ट्री, यहाँ पर ट्री बहुत निकल कर आया है। आपको
हो सके तो नेचर के करीब रहिएगा, नेचर से एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। अगर आप लो फील करती हैं तो पेड़ों को हग करिएगा। पेड़ों को हग करने से आपकी एनर्जी उनके साथ एक्सचेंज होगी, आपको अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे आप। जितना हो सके गार्डन में रहिएगा और पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास रखिएगा। तो डियर, फाइनली ये देख लेते हैं। गेट रेडी फॉर अ वेरी गुड न्यूज़। ओ माई गुडनेस, वाओ, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को मोटिवेट करते रहिएगा, जिससे कि मैं आगे और ऐसे ही आपको वीडियोस देती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।